तमाम देखने वालों को हमारे चैनल में एक बार फिर से वेलकम। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंपल इफ़, नेस्टेड इफ़ सीखेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो कंपाउंड इफ़ भी। सिंपल इफ़ इस तरह का लॉजिकल फार्मूला है जिसमें हम एक बार इफ़ को इस्तेमाल करते हैं और नेस्टेड इफ़ के अंदर हम कई बार इफ़ को इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंपाउंड इफ़ में हम इफ़ को तो इस्तेमाल करते ही हैं मगर साथ में उसके अलग अलग कॉलम्स को भी इस्तेमाल करते हैं। सिंपल इफ़ में सिंगल कॉलम यूज़ होता है, नेस्टेड इफ़ में मल्टीपल इफ़ इस्तेमाल होते हैं और कंपाउंड इफ़ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल इफ़ को देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, किस तरह का जवाब हमें ये देता है और इसका फ़ायदा क्या है। सिंपल इफ़ में जैसे कि मेरे सामने ये एक शीट बनी हुई है और इसमें वी हैव जॉब रेटिंग हियर। हमसे कहा गया है कि आप जिन अफराद या जिन एम्प्लॉइज़ की जॉब रेटिंग 3 से ऊपर है, यानी कि 4 है, 5 है, उनको हमें इस ईयर में या इस मंथ में बोनस देना है $1000 का, या फिर बोनस देना है 10,000 रुपये का। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ज़ाहिर है कि हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं हमारे पास, तो हम मैन्युअली ये काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे मगर ये बहुत टाइम तलब काम होगा। तो इसके लिए हम सिंपल इफ़ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उनके सामने, उन एम्प्लॉइज़ के सामने जिनकी जॉब रेटिंग 3 से ऊपर है, उनको 10,000 का बोनस देंगे। तो ये किस तरह होगा, इसके लिए आपको इज़ इक्वल टू का सिंबल लगाना पड़ेगा जो कि एक्सेल के हर फार्मूला में शुरू में लगता है। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट लगेगा, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। नाउ वी हैव लॉजिकल टेस्ट ऑप्शन एंड सिंटैक्स हियर। अगर ये सेल बिगर है 3 से, देन इनको बोनस दिया जाए 10,000 का, और अगर ये बिगर नहीं है तो इफ़ के लॉजिक में ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लॉजिकल टेस्ट, देन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स। यानी कि अगर ये इससे ज़्यादा है या फिर ये इस तरह की सिचुएशन है तो इसको ये दिया जाए या इसके सामने ये आए, और अगर ना हो तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स। अब वैल्यू ऑफ फॉल्स में आप नंबर भी लिख सकते हैं और आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखें, तो याद रखें कि एक्सेल में अगर आप वैल्यू की जगह पे कोई टेक्स्ट पुटअप करना चाहें तो यू मस्ट इंटर इन्वर्टेड कॉमास and then put that word you want to put here. Then हमें यहाँ पे no bonus लिखना है। Now no bonus here, inverted commas over। अब चूँकि लेफ़्ट साइड पे आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट की है तो आपको राइट साइड पे भी ब्रैकेट को ओवर करना पड़ेगा ताकि आपका जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो सके। Now press enter to continue। ये देखें, चूँकि जॉब रेटिंग इसकी 3 से ऊपर नहीं है तो यहाँ पे इसका जवाब जो फॉल्स वैल्यू है नो बोनस वो आया। नाउ ड्रैग इट और डबल क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगल, ऑटो फिल रेक्टेंगल। अब आप ज़रा देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 3 से ऊपर वाले तमाम तर कैंडिडेट्स के सामने आ चुकी हैं।
नाउ यहाँ एक छोटा सा और मसला है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये वाला जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू का सिंबल है ये भी समझाऊँ। ग्रेटर देन तो हमने किया, बराबर का फार्मूला हमने लगाया, हम चाहते हैं कि ये वाला जो ग्रेटर देन एंड इक्वल है ये भी हम समझें, ताकि आपको इस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि ये किस लिए यूज़ होता है। जैसा कि हमने 3 से ऊपर वालों को 10,000 बोनस दिया है और हमसे कहा गया कि भाई जो 3 वाले हैं चलें उनको भी बोनस देंगे, तो 3 से ऊपर वालों को तो ऑलरेडी दिया हमने, अब हम चाहते हैं कि 3 वालों को भी दें। बाज़ाहिर ये शायद मुश्किल लगता हो या नज़र आता हो, बट इट्स वेरी इजी। डबल क्लिक ऑन आवर फर्स्ट फार्मूला। नाउ ग्रेटर देन के सामने जस्ट आप इज इक्वल टू का सिंबल दे दें। तो अब ये सेंटेक्स कुछ इस तरह हमें दिख रहा है कि अगर ये वाला सेल बड़ा हो या बराबर हो 3 के, देन 10,000 बोनस फॉर हिम और हर, इफ़ नॉट देन वैल्यू फॉल्स, नो बोनस। नाउ प्रेस एंटर। अब भी इसके सामने जो है वो नो बोनस ही आ रहा है, बिकॉज ये 3 भी नहीं है और ये यहाँ तक सेम रहेगा। अब 3 के जैसे ही हम 7 पहुँचेंगे तो यहाँ भी बोनस आ जाएगा। नाउ डबल क्लिक किया तो अब गौर करें कि 3 के सामने भी हमारा जो है बोनस पुटअप हो गया है, नज़र आ रहा है, फील्ड नज़र आ रही है। डबल क्लिक किया ताकि आपका ये जो कॉलम है एक्सटेंडेड है ये थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। उम्मीद है कि सिंपल इफ़ को आपने समझ लिया होगा। नाउ वी हैव अनदर शीट नेम्ड नेस्टेड इफ़। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नेस्टेड इफ़ के अंदर हम मल्टीपल इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर कुछ शर्तें अलग अलग हैं तो ये मल्टीपल इफ़ इस्तेमाल करने के लिए मेरा जो सेंटेंस है जिसके हिसाब से मुझे इस इफ़ को इस्तेमाल करना है, या मेरा जो मकसद है वो ये है कि हम अलग अलग कैटेगरीज़ को अलग अलग जो है वो बोनस या अलग अलग कमेंट प्रोवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा गया है कि जिनकी जॉब रेटिंग 3 से ऊपर है उनको 10,000, बट जिनकी जॉब रेटिंग 3 है, जाहिर है उनको 10,000 कंपनी नहीं देना चाहेगी, तो उनके लिए 5,000, और जिनकी जॉब रेटिंग जो है वो 2 है तो उनको कंपनी जो है वो 1,000 बोनस देना चाह रही है। तो अब अगर इस तरह की कंडीशंस अप्लाई करनी हो तो क्या करेंगे? इसके लिए हमें लॉजिकली मल्टीपल टाइम्स इफ़ को इस्तेमाल करना होगा। जस्ट लाइक दिस इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ सेलेक्ट एनी वैल्यू। अगर ये सेल या ये इस सेल के अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर देन 3, देन बोनस 10,000। अगेन इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, this value is equal to 3, not over than 3, just is equal to 3, then उनको मिले 5,000। अगेन इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला सेल इज इक्वल टू हो 2 के, तो उसको मिले 1,000 बोनस। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज़ मैंने पुटअप की हैं, ये फर्स्ट वैल्यू है, मींस वैल्यू इफ़ ट्रू। अब चूँकि हमें आगे और कुछ नहीं देना, बस यही हमारा मकसद है, तो आप कॉमा देकर फॉल्स वैल्यू 0 डाल दें, डिपेंडिंग ऑन योर विश कि आप यहाँ 0 डालते हैं या फिर आप यहाँ पे नो बोनस लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे ये 0 डालेंगे तो यानी कि जो 1 वाले हैं या जो 2 से नीचे हैं उनके सामने 0 लिखा हुआ आएगा, और बाकी जो 2 है जिसकी जॉब रेटिंग 2 है उनके सामने 1,000, जिनकी 3 है 5,000, और जिनकी ग्रेटर देन 3 है या मोर देन 3 है सॉरी, तो उनको 10,000 मिलेगा। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। हमारी बात या हमने जो एक्सेल को बताना था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब आप इस फार्मूले को ओवर करें, कंप्लीट करके इसका जवाब लें। तो याद रखें कि इस फार्मूले में मैंने एक दफ़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, फिर दूसरी दफ़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है एंड तीसरी दफ़ा भी किया है। तो ये तीनों ब्रैकेट्स आपको ओवर 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 करनी पड़ेंगी। प्रेस एंटर। नाउ वी हैव 0 बिकॉज ऑफ दिस जॉब रेटिंग विच इज़ नॉट 2 3 और ओवर देन 3। सो डबल क्लिक हियर। अब आप गौर कीजिए कि हमारे पास जो है 10,000 फॉर मोर देन 3 एंड 5,000 फॉर 3 2 एंड 1,000 फॉर जॉब रेटिंग नंबर 2। तो ये है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, जिसमें मल्टीपल इफ़्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और भी आपको समझाऊं जो आपको आगे फ़ायदा देगी। वो ये कि हमें अगर कहा जाए कि भाई इसमें से सिर्फ वो लिस्ट आप निकालें जो 10,000 बोनस वाली है, तो आप यहाँ पे सिंपली फ़िल्टर्स को लगा लें, क्लिक ऑन फ़िल्टर। अब यहाँ से आपको जो भी फील्ड यहाँ पे शो करनी है, जिसकी लिस्ट चाहिए, क्लिक ऑन दैट वन, क्लिक ऑन ओके। नाउ वी हैव ओनली ग्रेटर देन 3 रिज़ल्ट। 10,000 वाली लिस्ट आ गई है। तो आप अगर इस लेफ़्ट साइड पे ये जो कॉलम है नंबर्स का, ये भी देख लें तो आपको यहाँ पे सीरीज़ भी नज़र आ रही होगी। इफ़ यू वांट लिस्ट ऑफ 1,000 एम्प्लॉइज़ मीन्स जॉब रेटिंग 2, नाउ क्लिक ऑन ओके, क्लिक हियर। जॉब रेटिंग 3, नाउ वी हैव 5,000 फॉर जॉब रेटिंग 3 एम्प्लॉइज़। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम जॉब रेटिंग के तहत वैल्यूज़ को लॉजिकली पुटअप करेंगे और अपना मकसद या जो हम चाहते हैं वो एक्सेल से हासिल करेंगे या लेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों जो है सिंपल इफ़ और नेस्टेड इफ़ फार्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम अपनी तीसरी शीट की तरफ, जो कंपाउंड इफ़ है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कंपाउंड इफ़ में मल्टीपल कॉलम्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें हम जॉब रेटिंग के अलावा दूसरी शराइत भी लागू कर सकते हैं। जैसे जॉब रेटिंग 3 से ऊपर हो मगर वो फुल टाइम हो, ठीक है, या फिर जॉब रेटिंग 3 से ऊपर हो या तो फुल टाइम हो वो, या फिर उसकी सर्विस जो है किसी ख़ास मुद्दत तक हो, तब भी हम जो है इस तरह का फार्मूला जिसको कंपाउंड इफ़ कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कंपाउंड में हम मल्टीपल कॉलम्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट और एंड को मिला के फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमारा ये वाला सेल अगर बड़ा है किससे, 3 से, कॉमा और एंड ब्रैकेट स्टार्ट, इस वाले सेल में अगर बराबर है फुल टाइम के, ये वाला सेल बराबर है फुल टाइम के, ठीक है जी। अगर फुल टाइम नहीं तो उसकी जो C2 है वो बराबर हो 10 साल के, यानी कि उसकी सर्विस 10 साल हो, या फिर फुल टाइम हो या 10 साल हो, तो उसको बोनस मिलेगा 10,000 का 10 साल। ब्रैकेट ओवर करें क्योंकि 2 ब्रैकेट स्टार्ट हुई हैं। अब जो है वैल्यू इफ़ ट्रू इज़ 10,000 और अगर नहीं तो 0, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। अब आप देखें कि डबल क्लिक किया, हमें जवाब मिल गया है। इस जवाब में क्या क्या हमें मिला देखें। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन शील्ड रॉबर्ट, बट इसकी जॉब रेटिंग 3 से ऊपर है, ठीक है। एक शर्त पे ये पूरा उतरा है, एक तो 3 से ऊपर है तो ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट पे है तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को अमाउंट नहीं मिलना चाहिए बोनस। बट जो दूसरा हमारा जो लेवल था जिसमें उसकी सर्विस की शर्त थी कि अगर ये नहीं हो तो फिर कम से कम 10 साल हो,
तो उस हिसाब से देखें कि 35 ईयर्स की वजह से इसको बोनस मिल रहा है। इस तरह ये आवरली है तो आवरली को भी 5 की वजह से बोनस मिलना चाहिए था, बट ये आवरली था तो बोनस नहीं मिल रहा था जैसे पीछे वाली शीट में। तो मगर उसकी जो है जो ईयर वाली शर्त थी वो पूरी थी, लिहाजा इसको भी बोनस मिल चुका है। तो ये कंपाउंड इफ़ है जिसमें हम मल्टीपल कॉलम्स को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा नेस्टेड इफ़ था जिसमें मल्टीपली हम इफ़ को इस्तेमाल कर रहे थे, ये फार्मूला नज़र आ रहा है। और ये सिंपल इफ़ है जिसमें हम सिंगल टाइम इफ़ को इस्तेमाल कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम इफ़ को सिंपल, नेस्टेड और कंपाउंड लेवल पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल, सबका शुक्रिया कि पेशेंटली उन्होंने जो है इस क्लास को देखा, समझा। और गुजारिश है नए लोगों से, नए दोस्तों से कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो और एक्सेल से रिलेटेड और कंप्यूटर के दीगर जो है टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जो कि हम अपलोड करें तो उसका मैसेज आपको वहाँ पे मिल सके और आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें ताकि आपका उससे काफ़ी फ़ायदा हो या फिर आपको मुख्तलिफ़ मालूमात मुयस्सर हो। अल्लाह हाफ़िज़।